अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। देन हम उसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 तेज़पत्ते के टुकड़े, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 टीस्पून काली मिरी, 1 चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप किया हुआ और 3 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। अब हम सब चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारे खड़े मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप फ्रोज़न मटर। ये लगभग 250 ग्राम मटर है। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी मटर को सॉफ़्ट करने के लिए। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि सारे मटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। 10 मिनट होने के बाद हम मटर को चेक कर लेंगे। सारे मटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप चावल। चावल को मैंने पहले से ही आधा घंटा सोक करके रख लिया था पानी में, ताकि कुक होते टाइम पे ये ज़्यादा टाइम ना ले। इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और 3 कप पानी। सो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप जितने चावल ले रहे हैं आपको उससे डबल पानी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 कप पानी यूज़ किया है। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक दम दे देंगे ताकि सारे चावल अच्छे से कुक हो जाए। सो यहाँ पे चावल का ऑलमोस्ट सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड फूड कलर चारों साइड्स पे। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक और कुक कर लेंगे ताकि इसका जो भी बचा हुआ पानी वो भी ड्राई हो जाए। सो यहाँ पे हमारे चावल का पूरा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं सारे चावल कितने खिले-खिले बने हैं और नॉन स्टिकी बने हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। मटर पुलाव को हम सर्व करेंगे सैलेड के साथ, ग्रीन चटनी के साथ और दही के रायते के साथ। अगर आप यही रेसिपी फॉलो करके घर पे मटर पुलाव बनाएंगे देन आई एम श्योर कि आपके मटर पुलाव के चावल भी इसी तरह से खिले-खिले और नॉन स्टिकी बनेंगे। आई होप आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी ज़रा से भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कनीज़ किचन 786 को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।